याडम रमो वज्रायाडम रमो लोए सवसाहुडम। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मुल्ला एक श्री आदिनाथ भगवान की, अस्सयकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी सिरपुर के श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। बोलिए परम पूज्य मुनि 108 श्री भाव सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। मूलाचार में एक गाथा आती है जो भट्टकेर स्वामी जी ने लिखी है, प्रसिद्ध गाथा है जिसको हम कई बार उच्चारण करते रहते हैं। कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सहे कदम भासे जभुंजे कदम पावना वज्रदी। यानी शिष्य गुरु महाराज से प्रश्न करता है, मैं कैसे चलूं, कैसे उठूं, कैसे बैठूं, कैसा भोजन आदि करूं कि जिससे मुझे पाप का बंधन ना हो। तो उस प्रश्न के उत्तर में गुरु महाराज बड़ी सरलता से और सहजता से उत्तर देते हैं कि जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम सहे जदम भासे जभुंजे एवं पावना वज्रदी। यानी यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक बैठो, यत्न पूर्वक प्रत्येक क्रिया करो जिससे कि पाप का बंधन ना हो। तो आप लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ तो खाते रहते हैं, पीते भी रहते हैं। तो क्या खाते हैं क्या पीते हैं, जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक आप लोग वो क्रियाएं तो करते चले जाएंगे और पाप का बंध करते रहेंगे। इसलिए लोग जब तक ये नहीं जाने, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए, जब तक आप नहीं जानेंगे। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा लोगों का खान पान बिगड़ता जा रहा है और यहाँ तक कि जो सोले का भोजन करने वाले होते हैं, त्यागी व्रती होते हैं, महिलाएं आदि घर में, उनको भी बहुत दिक्कत जाती है। क्योंकि जो अभक्ष खाने वाले होते हैं ना, उन्हें तो कोई मतलब नहीं, उन्हें तो रात में चाहिए और दिन रात चाहिए, और उन्हें इससे मतलब नहीं है कि ये बाजार का है या कैसा है, वो नहीं जानते विवेक। इसलिए छोटी छोटी बातें कि दुनिया में तरह तरह के इंसान हैं जिसमें कुछ खाने के लिए जीते हैं और कुछ जीने के लिए खाते हैं, परंतु खाते सभी हैं। जो खाने के लिए जीते हैं वे सोचते हैं कि खाओ पियो मौज करो, मानव जीवन में ही तो खाने को तरह तरह का मिलता है, तबे जो भी सूखा मेवा और जो भी होती है ना वस्तु खाते ही हैं। दुनिया में ये सब शरीर चलाने के लिए खाद्य पदार्थ हैं, परंतु कुछ लोग और भी रिश्वत आदि भी खाते हैं। खाने पीने की बात चल रही है, तरह तरह के लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं, वे कुछ पाना चाहते हैं। साधु भी होते हैं ना, देखो शरीर चलाने के लिए ही भोजन लेते हैं। गृहस्थ लोग इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं और मुनिराज के लिए दिखाते हैं थाली, और थाली दिखाते समय मुनिराज जब उंगली चलाते ना ऐसे ऐसे, तो लोग घबरा जाते कि महाराज जी अलग नहीं कराओ, क्योंकि हमने इतनी भावना से बनाया है। तो बस आप लोग बड़ी भावना से बनाते हैं, लेकिन मुनि महाराज साधना करने के लिए साधु बने हैं तो वो निकाल देते हैं, उनके रसों का त्याग होता है। और वैसे तो थाली दिखाना आगम में लिखा ही नहीं है, लेकिन वो तो इसलिए दिखाते एक व्यवस्था रहती है कि जिससे अंतराय आदि ना ही हो जाए, क्योंकि कुछ कुछ वस्तुओं का मुनिराज आदि का त्याग रहता है। तो इस प्रकार से आगे अपन चर्चा करते हैं कि अभक्ष क्या कहलाता है, कि जो पदार्थ खाने यानी भक्षण करने योग्य नहीं होता उसे अभक्ष कहते हैं। अभक्ष 5 प्रकार के होते हैं, एक त्रसघात कारक, प्रमाद वर्धक, बहुघात कारक, अनिष्ट कारक और अनुपसेव। तो त्रसघात कारक जिस पदार्थ के खाने से त्रस जीवों की हिंसा होती है, बड़, पीपल, पाकर, ऊमर, कटूमर, मांस, मधु, अमर्यादित भोजन और घुना अन्न। घुना अन्न भी इसलिए चलाना भी नहीं चाहिए, कई बार घुना अन्न जैसा रहता तो महाराज जी अंतराय आदि कर दे, उसके अंदर जीव हो। और बरसात में चतुर्मास में कई साधु खड़े अन्न भी नहीं लेते हैं, अब अगर उसको व्यवस्थित कर देते तो वो बात अलग है। जिस प्रकार से जैसे टमाटर पहले बहुबीज कारक मानते थे, सीताफल है जैसे, तो ऐसा बोलते हैं कि सीताफल दोष नहीं है सीताफल में, लेकिन उसमें बहुबीजा होते हैं तो कई लोग नहीं लेते हैं। इसी प्रकार से टमाटर का बहुत सारे बीज होते तो, लेकिन आप लोग अगर निकाल के देते हैं तो साधु वगैरह ले लेते हैं, वैसा कोई दोष नहीं है। जैसे सिंगाड़ा होता है ना, से बोलते हैं सिंगाड़ा निकालने में कुछ कुछ होता है,
अब कोई मुनिराज आदि लेते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से लेते हैं तो सिंघाड़ा दोष कारक नहीं है, लेकिन उसको निकालने में कई बार विकल्प आते हैं, तो अब मजबूरी में लेना पड़ता है। जैसे सौंठ होती ना, सौंठ क्या है, सौंठ काय से बनती, अदरक से। अब सौंठ कितनी सी लेते हैं महाराज जी, औषधि के रूप में लेते, काष्ठ बन जाती है, वो सूख जाती है, तो थोड़ी सी लेती है। हल्दी भी थोड़ी बहुत लेते हैं, इसलिए वो औषधि के रूप में उपयोग होती है। औषधि का प्रायश्चित आदि भी होता है, और फिर थोड़ा बहुत लेना वो अलग चीज है। वो सूख गई ना वो, इसलिए कई साधु नहीं लेते हैं। अब जो नहीं लेते हैं उनकी जैसा नियम है वो अपने हिसाब से करते हैं। इन चीजों में विवाद नहीं करना, क्योंकि क्या होता है ना, ये जो शुरू से चल रही है परंपरा आदि, जिसने जैसी जो बन गई परंपरा बन जाती है, इसमें विवाद करने की जरूरी नहीं। अपन को लेना कि नहीं लेना, ये एक बार हम लोग कुछ मुनिराज थे कुंडलपुर में, क्रियाकोश ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे, तो उसके बाद उसमें जो इसका दुदल का वर्णन आया ना, कई अन्य चीजों से भी मानते हैं, कई धन आदि से, तो फिर हम लोगों की ये चर्चा हुई कि अपन को पालन करना जितना बन सके। अब जैसे दूध के साथ बेसन आदि लेते नहीं है, वो दुदल नहीं होता है, लेकिन मट्ठे आदि के साथ तो लेते ही नहीं है, क्योंकि उससे अंतराय भी करना पड़ता है। कई साधु तो ऐसा भी करते कि जिस दिन दाल लेंगे उस दिन मट्ठा नहीं, मट्ठा लेंगे तो दाल नहीं, क्योंकि बाद में कुल्ला आदि करते। तो ये सब अपने अपने विकल्प हैं, या पात्र परिवर्तित कर सकते हैं, फिर नीचे वाला पात्र जो रखा रहता है ना, तो ये अपने अपने हिसाब से अलग अलग जगह के अलग। अब प्रमाद वर्धक जिस पदार्थ के खाने पीने से प्रमाद और आलस आता है, आप देखें दूध में जैसे गुड़ डाल देते ना, गुड़, तो वो प्रमाद कारक हो जाता है, उससे प्रमाद आता है, नशा आता है। नशा माने क्या, वैसा नशा नहीं, मतलब नींद सी आएगी। इसलिए ऐसा भोजन करोगे जिससे प्रमाद आएगा, तो जो त्यागी व्रती हैं, मुनि महाराज हैं, इसलिए तो ऐसा भोजन देते कि जो सुपाच्य हो और जिसके खाने से लेने से प्रमाद नहीं आए। तो इस प्रकार से शराब आदि है ना, कोकीन, ब्राउन शुगर, अफीम आदि ये नशाकारक पदार्थ हैं। बियर आदि भी शराबी है। अब बहुघात कारक जिसमें फल तो अल्प हो और बहुत त्रसजीवों का घात हो, जैसे गीला अदरक बताया, मूली, नीम के फूल, केवड़े के फूल, मक्खन एवं समस्त जमीकन आदि। अनिष्ट कारक जो आपकी प्रकृति विरुद्ध है, जैसे खांसी में दही का सेवन करना, बुखार में घी का सेवन करना, हृदय रोग में घी और तेल का सेवन, और मधुमेह डायबिटीज में शक्कर का सेवन, मोती झरा बुखार में अन्न का सेवन, और रक्तचाप ब्लड प्रेशर बढ़ने पर नमक का सेवन करना आदि अनिष्ट कारक हैं। तो इस प्रकार से अनुपसेव जो सज्जन पुरुषों के सेवन कर योग नहीं, जैसे अपने यहाँ कुछ कुछ औषधियों में कुछ चीज ऐसी डली रहती ना, वो हम यहाँ उल्लेख नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ अन्य लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। गाय से संबंधित जो चीजें रहती ना, है ना, वो समझ गए होंगे आप लोग, है ना। तो इस प्रकार के जैसे उटनी का दूध, शंख चूर्ण, पान का उगाल, लार आदि, और जो चीजें अपने यहाँ प्रतिबंधित हैं। अब कई लोग कहेंगे औषधि में डला है, तो लगाना अलग बात है और उपयोग करना अलग बात है, सेवन करना। तो जैसे गाय का दूध तो उपयोग कर लेते हैं अपन लोग, है ना, स्पष्ट करना भी जरूरी रहता, नहीं तो लोग दूध है और घी, मक्खन आदि बाकी अन्य चीजें अपने यहाँ जैसा जो लिखा है शास्त्रों में। तो अब द्रव्य क्षेत्र काल और भाव अभक्ष किससे कहते हैं। कई बार आप लोग बोलते हैं ना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मुनि महाराज ले लेते हैं, ये भाव शुद्धि कहलाती। अब जनपद सत्य भी होता है ना, आपने बोल दिया, कई बार 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 बोलते, कई लोग अन्यथा भी बोल देते हैं, सत्य नहीं बोलते हैं, आप समझ जाओ क्या बोलते हैं। तो कई बार हम लोग ले लेते हैं भाव देख के, स्थिति देख के, क्योंकि वैसे तो प्रयास यही करना चाहिए कि साधु को कभी भी अशुद्ध सामग्री नहीं चलाना चाहिए, शुद्ध ही खाना चाहिए और शुद्ध ही खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साधु अशुद्ध वस्तु ले लेंगे, अगर ले लेंगे उन्हें मालूम चल जाए तो बाद में प्रायश्चित भी लेना पड़ता है, अंतराय भी करना पड़ता है। इसलिए भोजन में अशुद्ध द्रव्य का मेल हो गया, जैसे किसी ने प्राशुक भोजन बनाया, उसे भोजन को, है ना, बिल्ली आदि ने झूठा कर दिया। जैसे चौके में रहता है ना, चौके में जब चौका वाले पड़गान के लिए जाते तो किसी का रहना आवश्यक क्यों रहता है। कोई बिल्ली आई झूठा कर गई, कोई चूहा आया झूठा कर गया, तो दरवाजा बंद कर दे, बाहर खड़े हैं, लेकिन चौके में रहना आवश्यक है। ऐसा शायद संभवतः भगवती आराधना ग्रंथ में आया है कि 48 मुनिराज संलेखना कराते हैं ना, तो एक मुनिराज उस भोजन की रक्षा करते हैं, तो इसलिए तो रखा जाता है।
लेकिन कई बार क्या कोई कोई बूढ़े को खड़ा कर जाते या कोई बच्चे को वो इधर उधर हो जाता तो महाराज जी फिर लौट आते हैं। इसलिए खुला रहता है चौका, कोई आया बिल्ली चूहा जूठा कर गया भोजन, अब जूठा भोजन कराओगे क्या, इसलिए ये ऐसा। तो कोई चीज उसमें गिर गई। अब क्षेत्र अपवित्र स्थान पर बैठकर भोजन, क्षेत्र अभक्ष है भोजन करना, अपवित्र स्थान रहता है, इसलिए पवित्र स्थान होना चाहिए। और काल का अपेक्षा तो स्पष्ट मर्यादा के बाद वह पदार्थ अभक्ष है ही। भाव, भोजन करते समय भोज वस्तु मांस रुधिर और मदिरा के सदृश से ऐसा स्मरण होती ही वह भोजन भाव अभक्ष है। जैसे हींग आती ना, हींग इसके बारे में बहुत खोजबीन की, अभक्ष मतलब शुद्ध नहीं मिलती हींग, फिर किसी ने बताया कि ये शुद्ध है तो अपन भाव से शुद्ध मान लेंगे उसको। अब बाजार में जो आती है, जो कहीं से भी आती हो, चाहे हिंगड़ा, ये इसमें कुछ कुछ मिलता है, ऐसा बताते दाल का चूर्ण मिलता है, वो कड़क हो जाती, और जो वास्तविक हींग होती जिसने बताया उसके अनुसार बता रहे हैं, हम नाम किसी का नहीं लेना चाहेंगे। अभी 2-3 दिन की बात है, हमें जानकारी हो गई। तो क्या होता है कि शुद्ध चीज और अशुद्ध में आजकल हर चीज में मिलावट आती है, चाहे वो घी हो चाहे अन्य चीजें हो, तो ये अपन को स्वयं विवेक रखना। अपन पूर्णतः तो कोई लिख के देगा नहीं कि उस स्टाम्प पे लिख के देगा कि ये शुद्ध है, ये तो अपन विश्वास ही कर सकते, लेकिन अगर अपन को मालूम चल गया, किसी ने बता दिया कि यह अशुद्ध है, तो फिर उसको उपयोग नहीं करना। ऐसा लिखा है गौमट सार में आता है शायद, कि कोई आचार्य हैं, उनने अपन को बताया, अपने गुरु हैं आचार्य ने बताया कि ऐसा ये परिभाषा इसकी ऐसी है, और अपन को दूसरे गुरु मिले उनसे और बड़े, और अपन ने उनसे पूछा तो उनने कहा ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो अगर अपन सुधार नहीं करते तो मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, ऐसा गवर्नमेंट सार में संभवतः आता है। इसी प्रकार से अपन को जब तक कोई चीज मालूम नहीं है, अपन 16 में कब तक है, जब तक कोई ने छुआ नहीं। अब कई बार अपन साइड में जा रहा है, कोई अपन ने देखा नहीं, किसी ने छू लिया, तो वो अपन को मालूम नहीं है, तो फिर अपन को दोष नहीं लगेगा। और अपन को मालूम चल गया और फिर भी अपन आहार दे रहे, कई लोग अब समझ जाएंगे सारा, हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। कई लोग उदाहरण देते हैं कि उधर तो ऐसा होता है, वो तो बिना 16 में आहार दे आए। अगर अपन ने देख लिया और उसको बता सकते हैं, हम लोग तो बता ही देते हैं, कोई सामने दिख जाता और शंका भी हो जाती ना। जैसे अपन यहाँ से जब महाराज जी के साथ जाते हैं तो कई बार बगल से कोई गाड़ी निकलती है, अपन को देख के चलना चाहिए। तो अपन प्रयास यही करें कि मतलब 16 में रहें, और अगर बिना 16 में होगा तो बिल्कुल आहार नहीं देना चाहिए। क्यों कि अपन को मालूम है और अपन फिर भी दे रहे तो दोष है, और दूसरे लोग दे रहे हैं अपन कह रहे हैं, तो अपन को कई बार जो साधु रहते हैं, आचार्य भगवान तो ये बोलते हैं हम लोगों से कि हम लोग कई बार बोलते हैं आचार्य श्री उधर देख रहे थे ऐसा हो रहा, तो आचार्य श्री बोलते बाहर क्यों देखते, अपन को अपनी अंजलि देखना, बस आसपास देखना उतना ही। अगर कोई बाल दिख गया, कुछ दिख गया, तो हम लोग अंतराय भी कर देते। कई बार कटोरी में लगा है और वो चीज ली नहीं है तो नहीं करते अंतराय, और जीभ दिख गया तो फिर मरा हुआ तो फिर तो लौटना ही पड़ता है, या फिर अंतराय करना पड़ता है अगर वस्तु में देखा वो। तो ये अंतराय भी कई प्रकार के होते हैं, इसलिए अपन को शुद्ध वस्तु ही देना चाहिए। अगर अपन को शंका हो रही कि इसमें ये बाल निकल आया, फिर महाराज जी को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि उसके बिना कुछ ऐसा तो है नहीं। लेकिन अशुद्ध वस्तु तो बिल्कुल नहीं दे सकते, इसलिए अपन को ऐसा करना, उस चीज को नीचे रख दो जमीन में जिसमें कोई दोबारा चलाए नहीं। तो जब सामन सावकों के लिए लिखा है अशुद्ध सामग्री उपयोग नहीं करने का विधान आता है, तो फिर अपन मुनिराज को कैसे दे सकते हैं। जीव का तो प्रायश्चित मिलता है मुनिराज आदि को, जो साधु हैं, जीव आता है तो प्रायश्चित मिलता है, बाल का कोई प्रायश्चित नहीं होता। बाल अशुद्ध है क्योंकि मांस से संबंध रहता है, इसलिए बाल अगर आता है तो अंतराय करना। कंकड़ है और मुनक्का के बीज आदि हैं तो इनका अंतराय नहीं होता, इनको दबा लेते हैं मुख में, और या तो अंतराय कर भी सकते हो, नहीं भी तो करते नहीं है, कंकड़ दबा लेते हैं, फिर बाद में बैठ जाते हैं, फिर निकाल देते हैं। कंकड़ जीव है, वो मुनक्का का बीज है, तो उसको निकाल के ही जो देते हैं समझदार लोग। तो आगे चल रही चलित रस, जो पदार्थ स्पर्श रस गंध और वर्ण से चलायमान हो गए हैं, ऐसे पदार्थों को भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे पदार्थों में अनेक तरह जीवों की और अनंत निगोद राशि की उत्पत्ति अवश्य हो जाती है। अब पंच उदुम्बरों के त्यागी को क्या क्या त्याग कर देना चाहिए। तो जिसने पंच उदुम्बरों का त्याग किया है उसे समस्त प्रकार के अज्ञात अजान फलों का त्याग कर देना चाहिए। अजान फलों जैसे कई लोग हमें देते हैं, ऐसी चीजें नई नई आती हैं तो हम लोग लेते नहीं हैं, हमें मालूम ही नहीं उसके बारे में सही क्या है वो, तो कुछ चीजें जो विकल्प पैदा करती हैं ऐसी चीजें नहीं लेना चाहिए। इसलिए पहले साधु के पास आप लोग जानकारी जरूर दे दें, ये यहाँ से आई है ऐसे ऐसे,
कई बार हम लोग पूछते ना ये गुड़ कैसे बना है, मतलब कहाँ से लाए। अब कोई बाजार से लाया हो, मान लो शुद्ध करके दे रहा हो, क्योंकि आचार्य श्री ने कई बार बताया जो शक्कर बनती ना रात भर चलती है वो मशीन है, और मान लो सीधे गन्ना आते मशीन में लगा देते, वो थोड़ी शुद्ध करते हैं, उसमें सांप है, पंचेंद्रिय जीव हैं, वो चले जाते सब, तो इसलिए रात भर चलती हैं। तो इसलिए फिर कई महाराजों ने साधुओं ने त्याग कर दिया। उसके बाद खांड आने लगी। अब कोई ने खांड में भी बताया, गुड़ में भी बताया कि महाराज जी रात रात भर चलती है। तो जहां से भी जो चीज लाओ, पोहा आदि भी आने लगा ना बाजार में, तो हमने पूछा एक जन से, तो बोले भाप से स्टीम देना पड़ता है ऐसा। तो ये विकल्प वाली चीजें हैं। देखो साधु तो शुद्ध भोजन करने के लिए जाता है चौके में, लेकिन लोगों की भावना होती कि हम अच्छे से अच्छा दें। जो वो स्वयं खाता है तो उसकी भावना होती कि महाराज जी को हम चला दें, जिससे हमारा ये भोजन शुद्ध बन जाए। क्योंकि सावक मुनिराज के लिए नहीं बनाता भोजन, क्योंकि उद्देश्य का दोष लगेगा, अपने लिए भोजन बनाता है। जैसे अब आचार्य श्री हैं मान लो उधर जहाँ पे भी क्षेत्र पे किसी भी, और इतने सारे लोग चौके लगा रहे हैं, तो क्या वो भोजन स्वयं नहीं करते क्या? महाराज जी जिन आते हैं तो वो स्वयं, मतलब पहले लिखा ही है 6 डाला में लिखा कि नहीं, तो पहले मुनिराज को आहार देंगे, वो फिर स्वयं करते। नहीं भी आते तो स्वयं करते कि नहीं भोजन। तो मुनि महाराज के लिए नहीं भोजन बनाया जाता, अपने लिए भोजन बनाते हैं, उसमें से दान करते हैं। अच्छा बताओ, जितने लोग पैसा कमा रहा है वो किसके लिए कमा रहा है, हमारे लिए कि अपने लिए? दान करते हैं भगवान के लिए। लेकिन ऐसे ही इतने लोगों में हमने तो ऐसे बहुत कम लोग देखे कि कोई ऐसा कहे कि महाराज जी हम तो दान ही करने के लिए कमा रहे हैं। तो ऐसा भी मना किया गया है कि दान के लिए भी ऐसा नहीं करना कि हम पहले कीचड़ लगाओ फिर धो, ऐसा नहीं। इसी प्रकार से आप अपने लिए शुद्ध भोजन बनाते, फिर पड़गान करने आते हैं। महाराज जी नहीं आते तो आप स्वयं भोजन करते कि नहीं करते? तो ये दान लिखा है। एक बार कोई आया चंद्रगिरी में, महाराज जी हमारे चौके में आहार नहीं हुए। हमने बोला देखो ये चौका किसका है? कमेटी का है। बर्तन किसके? कमेटी के हैं। तुम्हारा तो शुद्ध भोजन है, जहां महाराज जी का पड़गान हो वहां दे लिया आहार। भावना तो रहना चाहिए कि पड़गान के बिना हमें आहार नहीं देना, उसी से पुण्य का बंद होता। लेकिन अब बताओ, वो पद्म पुराण में उदाहरण था गिरध पक्षी का, वो उसकी कितनी भावना थी आहार देखते देखते, और गंधोदक में लोटा और स्वर्ण के उसके पंख हो गए। तो इसी प्रकार से विशुद्धि ऐसा लिखा है जय धवला 6वीं पुस्तक में आता है। जय धवला सबसे बड़ा ग्रंथ है सिद्धांत ग्रंथ का। उस ग्रंथ जो बहुरी बंद में चल रहा था, आचार्य श्री के श्रीमुख से हम लोग सुन रहे थे, उसमें आया था कि अतिथि का लाभ नहीं होने पर भी वह दाता है, क्योंकि संत पुरुषों ने दाता के किए गए प्रयत्न को ही सच्चा दान माना है। अगर कोई पड़गान भी कर रहा है तो उसको पूरा पुण्य का अर्जन हो रहा, भले ही महाराज जी आए या ना आए, क्योंकि उसने पूरी भोजन बनाया, पड़गान किया, पूरी प्रक्रिया की। जैसे उस दिन करते ना अतिथि संविभाग, आखाती अक्षय तृतीया के दिन हम लोग भी ऐसे ही करते थे। पहले नहीं जानते थे कि लोग बाहर गए पड़गान करके अंदर आ जाते थे, हमें नहीं मालूम कि ये क्या कर रहा है ये लोग। पहले जब पूर्व अवस्था की बात, जब हमने ग्रंथों का स्वाध्याय किया, अक्षय तृतीया की महिमा जानी, तब मला कि ये तो प्रतिदिन करना चाहिए। कई लोग हैं ऐसे, हस्तिनापुर में पहले सुना था ऐसा, पति पत्नी है प्रतिदिन पड़गान करती है ऐसे, और कई नगरों में हैं लोग। अपन को प्रतिदिन भी बाहर आओ, पड़गान कर लो, शुद्ध भोजन बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहीं आगम में थोड़ी लिखा कि प्रतिदिन पड़गान नहीं कर सकते, कहाँ लिखा? प्रतिदिन ही करना चाहिए। पहले चतुर्थ काल में ऐसे ही होता था। आचार्य शांति सागर जी महाराज, कटनी की बात थी, और कटनी में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने विधि ली और निकल आए, और पंडित जगन मोहन लाल जी पंडित जी जो थे कटनी के प्रसिद्ध विद्वान हुए, वह अपने दरवाजे पर खड़े थे, भोजन के लिए टाइम था, प्रतिमाधारी थे वह, और घड़ी में चाबी भर रहे थे, और आचार्य शांति सागर जी आए, उनके आगे खड़े हो गए, उनकी विधि मिल गई। उनकी वही विधि थी कि कोई चाबी भर रहा हो अपने घड़ी में। पूज्य शांति सागर महाराज जी ऐसी अटपटी कई विधि लेते थे। एक बार तो उन्होंने ऐसी विधि ली कि कोई नव विवाहित महिला हाथ में सोने के आभूषण लिए हो। एक महिला थी, उसकी नया विवाह हुआ होगा, और उसने सोचा अरे ये मंगलसूत्र वगैरह पहने थी, उसने हाथ में ले लिए, और वो आए और पड़गान हो गया और विधि मिल गई। तो कई बार वृत्ति परिसंख्यान में ऐसी विधि भी ली जाती है कि जो मिलना संभव नहीं हो, अटपटी विधि जिसको बोलते ना, ऐसे हजारों लाखों भंग बन जाते हैं।
अंदर की भी चौके की भी विधि होती है। कोई महाराज जी चौके के अंदर आके भी थाली में ये वस्तु दिखेगी तो मैं आहार लूंगा, नहीं तो चला जाऊंगा। अब वो अंदर जाने में फिर क्या हो, विकल्प आते ना, कई कितने चौकों में जाओ अंदर, और टाइम भी लग जाता है इतना, तो आहार कई समय निकल जाए इतना, तो इसलिए बाहर की ही विधि ली जाती है। इसके कितने असंख्यात भेद हो सकते हैं। एक महिला, दो पुरुष, इतने इस नंबर तक की गली में जाऊंगा, इस मकान तक जाऊंगा, बर्तन, फल, बहुत सारे विकल्प रहते हैं। तो इसलिए वृत्ति प्रसंगन जब लिए तब विद्युतवत लिखा है। विद्युतवत जैसे बिजली चमकती है और रुक जाती है, ऐसी महाराज जी जाते हैं, 2-3 बार घूमेंगे और वापस आ जाते हैं। अब जिसकी फिर जैसी वो अलग अलग अनुकूलता, स्थिति, परिस्थिति, उस बारे में अपन ज़्यादा नहीं करते हैं विस्तार से। तो दही भक्ष्य है क्या? तो जो दही इस विधि से तैयार किया है भक्ष्य दूध दोहने के प्रथम समय से लेकर मुहूर्त के अंदर उबाल लिया है। ऐसे दूध में 24 घंटे के अंदर चांदी का सिक्का, बादाम, खड़ी लाल मिर्च आदि डालकर, आंवला आदि डालकर भी ऐसा दही बैक्टीरिया नहीं होते हैं, यह दही भक्ष्य। अब मक्खन है भक्ष्य अभक्ष्य। तो मध्य मांस, मधु एवं नवनीत को महाविकृति का है, अतः यह अभक्ष्य है। नवनीत की मर्यादा अंतर मुहूर्त तक एवं पंडित आसादर जी ने 2 मुहूर्त कही है। वह घी बनाने के उद्देश्य से कहा है, खाने के उद्देश्य से नहीं, इसलिए ये तो अभक्ष्य की कोटि में आता है। अब ये इसमें आता है कि अष्टपाहुण की टीका करने वाले आचार्य सुध सागर जी सूर्य ने 4 पाहुड़ गाथा की टीका में द्विदल अभक्ष्य किसे कहा है? तो द्विदलान के, द्विदल मतलब दाल के जो 2 हो जाते हैं ना भाग, उसके साथ मिलाकर खाए हुए दही और छाछ सम्यक दर्शन को मलिन कर देता है, अतः इनका त्याग करना चाहिए। अब अभक्ष्य इतने हैं कि और भी हैं। तो वर्तमान में विवाह और जन्मदिन आदि की पार्टियों में दाल वाफले, है ना, तंदूरी, छोले भटूरे, खमन, इडली आदि चलती, इनमें दही मिलाया जाता है। अगर दही मिल रहा है तो अभक्ष्य है, अतः द्विदल है। तथा बाजार में मिलने वाले पदार्थ में बहुत से पदार्थ अभक्ष्य, जैसे फास्ट फूड का बताया, बंद डिब्बे में। आजकल तो हर चीज़, चाहे मिठाई हो चाहे नमकीन, पैकिंग वाले आने लगे और साल साल भर वो रखे रहते हैं। अपने यहाँ सिर्फ घी, गुड़ आदि की, शक्कर आदि की मर्यादा 1 साल की मानते हैं, बाकी इतना जो बाजार में पैकिंग वाली चीज़ें आती हैं वो सब अभक्ष्य की कोटि में आते हैं। इसलिए फास्ट फूड बच्चों को तो त्याग कराया जाता है, बड़ों को भी त्याग करना चाहिए, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं। आचार्य श्री ने तो ये तक बोला था कुंडलपुर में कि ये पहले फास्ट फूड आदि का, बाजार की चीज़ों का त्याग कराना चाहिए, फिर आहार लेना चाहिए। अब जितना जो पालन हो पाता है तो उतना बोल देते। अब व्यसन क्या कहलाते हैं? तो बुरी आदतों को अथवा दुख, पतन, विनाश आदि की उत्पत्ति में कारणभूत कार्यों को व्यसन कहते हैं। व्यसन सेवन करने वाले व्यसनी कहलाते हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म से ही व्यसनी नहीं होता। बुरी आदत, बुरी संगति, गरीबी, धन की चाह, शौक तथा जिज्ञासा को आखिर यह क्या है देखें, आदि कारणों से व्यसन को अंगीकार कर लेता है। प्रारंभ में भी समाज, परिवार और मित्रों से छुपकर व्यसन करते हैं, बाद में लज्जा छोड़कर बदनामी को सहन करता हुआ भी व्यसन करता रहता था। उसकी आदत पड़ जाने पर वह चाह कर भी उसे छोड़ने में असमर्थ हो जाता है। और एक व्यक्ति व्यसन करता है और पूरा घर उससे परेशान रहता है, पूरी समाज। कई लोगों के कारण इन कारणों से आहार तक नहीं हो पाते घरों में, कि वो एक व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो लोग बदनाम करते हैं और हम लोगों के पास आके बता देते, महाराज जी वो ऐसा करते हैं। अब हम लोग ऐसे में आहार लेते हैं तो हम लोगों को समस्या, नहीं लेते तो पूरे परिवार के लोग उससे वंचित रह जाते। तो कई बार ऐसा भी कर लेते हैं कि भैया उसको छोड़ो परिवार के लोगों से। अब स्थिति परिस्थिति देखकर ये क्या होता है, पहले आके आपको बता देना चाहिए, इससे बाद में दिक्कत नहीं जाती। नहीं तो फिर जब चौका शुरू हो जाता है फिर बाद में बंद करना पड़ता है, तो लोग कहते क्यों बंद कर दिया, अब क्या बताएं कारण। तो लोगों को इन कारणों से बहुत परेशानियां होती है। इसलिए जो भी परिवार के जन हैं वह, तो आप लोग, अब जैसे वर्तमान में दीपावली पे जुआ चलता है ना, जुआ सप्तव्यसन के अंतर्गत आता है और लोग खेलते हैं, और इनका कितने जुआ किसी का ना हुआ, ये चल रही है परंपरा जैनों में। जैसे शेयर बाजार भी एक तरह से आचार्य जी बोलते हैं जुआ ही ऐसा है, इसलिए शेयर बाजार का, अपन को शेयर बाजार में पैसा आदि नहीं लगाना चाहिए, ऐसा आचार्य जी ने निषेध किया है। अब कोई वो वैसा काम करता है कमीशन आदि का, वो अलग बात है, बिजनेस वैसा करता है वो अलग है, और स्वयं वो उसमें लगा रहे हैं धन, अब उसमें कुछ प्रकार अलग अलग होते हैं।
इसलिए अपन को बिना परिश्रम के थोड़ा धन लगाकर अधिक धन कमाने की इच्छा रखते हुए, ये आजकल मोबाइल में भी आने लगा ना, ऐसे ही ताश से खेलते ना वो मोबाइल में, तो वो भी जुआ ही है। चाहे तुम ऐसे ताश से खेलो चाहे मोबाइल में खेलो, और उसमें अगर पैसा लगा रहे हैं, पैसा नहीं भी लगा रहे, कोई शर्त आदि लगाते हैं, तो ये भी जुआ के अंतर्गत आता है। इसलिए बच्चों में भी जैसे आजकल ये फ्री फायर गेम होता है, कई बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। फ्री फायर और एक और कौन सा है, एक और गेम कौन सा है? फ्री फायर और एक और, हाँ, पबजी। ये बहुत खतरनाक गेम है, बच्चों को अपने मोबाइल में चेक करवाना चाहिए। बच्चे भी बहुत बदमाश हैं आजकल के। क्या करते वो, जैसे आप देखोगे मोबाइल में कहो अलग कर देते वो तुरंत, फिर इंस्टॉल कर देते, फिर डाउनलोड कर लेते। तो ये बच्चों को फ्री फायर और पबजी एक बहुत खतरनाक गेम है, और जो बच्चे ये गेम खेलते हैं उनसे हम लोग आहार आदि नहीं लेते हैं, क्योंकि ये भी जुआ है। तो लॉटरी हो गई, वायदा बाजार, और महिलाएं वो एक और कौन सा खेलती हैं महिलाएं, वो नहीं, महिलाएं जो चलता ना उनमें पत्ती हैं घर में, नहीं, महिलाएं क्या करती, पार्टी करती, किटी पार्टी कहती हैं वो। हम क्या करते हैं, वो धार्मिक आयोजन करते हैं, जैन महिलाएं रहती हैं, बड़े बड़े हाउजी, हाँ नहीं, और ये जो पैसा इकट्ठा करके, अगर इसमें देखो धार्मिक क्रियाएं कुछ कर रहे हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन हम तो नहीं इसके समर्थन में। शहर में ज़्यादा चलता कि पत्ती वगैरह, ये ऐसे चीज़ें, ये क्या है, कई बार इनमें गलत आदतें पड़ जाती हैं, तो फिर उसमें गलत होने लगता। अभी एक चीज़ और सुनने में आई थी ना, जैन गरबा होता है ना, तो कहीं पर हुआ, हम स्थान का नाम नहीं लेंगे अब, क्योंकि स्थान का नाम लेने में ठीक नहीं। हमारे पास एक स्लिप आई, महाराज जी आप बोलो, उधर बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, हमने कहा इस कार्यक्रम में बोलेंगे तो वो अच्छा नहीं, हम कोड वर्ड में बता देते हैं। किसी की कोई कमी होती तो बिना व्यक्ति का नाम लिए, स्थान का नाम लिए बता देते, यहीं की बात है। तो जैन गरबा हो रहा था, और रात में भोजन हुआ मंदिर के अंदर प्रांगण में, और उसमें जो अभक्ष रहता है, लहसुन प्याज आदि। अब सोचिए आप, एक ऐसी चीजें जो करते हैं उनका कैसे समर्थन किया जाए। गरबा अलग चीज है, और इसके साथ साथ फिर इतनी सारी ये सब चीजें करना, ये सब अपनी जो पश्चिमी सभ्यता है उससे अपने यहाँ आता जा रहा है, और अपनी सभ्यताओं को भूलते जा रहे हैं। जो अच्छे कार्य हैं उनको तो भूलते जा रहे हैं, बुरी चीजें जल्दी प्रवेश कर जाती। तो ये इन चीजों को अपन ये नहीं मानो कि मंदिर में हो रही हैं तो अच्छी हैं, और बाहर कर रहे हैं तो गलत हैं। एक कार्यक्रम और हुआ था यहाँ पर, अतिथि भवन में हुआ था कुछ दिन पहले। कौन सा हुआ था वो भी ठीक नहीं है, पहली बार हुआ वो, हम तो याद नहीं आ रहा हमें क्या बोलते उसको, कलश दशमी। तो ये पहली बार हुआ, तो महिलाएं आई, अब समझ में ही नहीं आता। एक बार एक हमने सुनाया था उदाहरण आप लोगों को, एक महिला से उसके ससुर ने कहा कि कुछ घोड़े के बाल ले आना, तो वो महिला गई तो घोड़े के कुछ बाल निकाल रही थी। एक दूसरी महिला ने देख लिया तो उसने भी निकाले उस घोड़े के बाल। ऐसे करते करते सब महिलाओं ने घोड़े के बाल निकाले, तो वो घोड़े के बाल ही नहीं बचे। ऐसे ही एक राजा की आती ना सवारी आ रही थी, तो राजा की सवारी आई थी, साफ सफाई हो गई, बिल्कुल साफ सुथरा, एक गाय आई उसने गंदगी कर दी। तो अब जो सेनापति वगैरह मंत्री थे तो उन्होंने देखा, और लोग माला लिए खड़े थे राजा के लिए, स्वागत के लिए, सबकी माला छुड़ाई और गोबर के ऊपर डाल दी। अब राजा ने सोचा कि ये कौन सा नया धर्म स्थल बन गया, और लोग माला चढ़ाते गए, उसके ऊपर चढ़ाते गए। फिर पूछताछ हुई कि ये कौन सा स्थल है जहाँ पर माला चढ़ाई जा रही हैं। पूछताछ की, एक ने दूसरे से पूछा, फिर पूछते पूछते लास्ट में पता चला कि वो गंदगी कर दी थी, और लोगों ने देखा कि तो माला चढ़ रही हैं, तो देखते देखते लोग माला चढ़ाते गए। तो परंपराएं जो ऐसे आती हैं, जैसे घोड़े का उदाहरण दिया, घोड़े के बाल का, इसे देखते हुए कोई चीजें नहीं करना, क्योंकि ये सब अपन को मिथ्यात्व की ओर ले जाती हैं। तो जुआ जो होता है ना, क्रिकेट में भी जो सट्टा लगाते हैं ना 2020 मैच में, वो भी सट्टा के अंतर्गत आता है। कई लोग बर्बाद हो गए, इसलिए तो जो ये स्लोगन बनाया कि जुआ किसी का ना हुआ। तो जुआ जो खेलते हैं वो उनका घर परिवार, हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं कि जिनका घर बर्बाद हो गया। तो लोग चाहे दीपावली पे खेलें चाहे अन्य समय खेलें, जुआ तो जुआ है। इस प्रकार से जुआ समस्त अनर्थों का कारण है, संतोष का नाश करने वाला, मायाचार का,
चोरी का तथा झूठ का स्थान है और जुआ खेलने वाले जुआरी कहलाते हैं। जुआरी लोगों का प्रत्येक जगह अपमान होता है। जाते ना, कोई जाता है तो लोग बोलते देखो ये जा रहा जुआरी, ऐसे उसके परिवार की भी निंदा करते हैं। और जुआ खेलने वाले को अन्य समस्त व्यसनों में जबरदस्ती फंसना पड़ता है। जीवन में एकमात्र जुआ खेलने से युधिष्ठिर को अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष के लिए वनवास के दुर्दिन देखने पड़े। बाद द्रौपदी का चीरहरण हुआ और चीरहरण होते होते बचा। अतः जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए और न प्रेरित करना चाहिए। और अब जुआ व्यसन त्याग के अतिचार भी हैं, शर्त लगाना आदि, और उनको देखना भी। कई बार तो ये होता जुआ खेलने वाले कम पकड़े जाते, खेलने वाले नहीं पकड़े जाते, देखने वाले पकड़े जाते। कई लोग कहते हम तो देख रहे थे, उससे मतलब नहीं होता, पुलिस पकड़ ले जाती। और देख भी रहे तो पुलिस पकड़ती है कि वो शक कर लेती ना कि ये यहाँ झूठ बोल रहे होंगे, हो सकता खेल रहे हों। तो इस प्रकार से आगे कुछ कुछ छोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो आप लोग जानते हैं। अब मदिरा आदि भी है। इस प्रकार से मदिरा के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि एक यहाँ मदिरा पान सेवन करने वालों को नरकों में अन्न नार की जीभ संडासी से मुख फाड़कर बलपूर्वक उसमें उबलता हुआ ताम रस डाल देते हैं। एक बार शराब पीने से 25 मिनट तक आयु घट जाती है, अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं और धन का दुरुपयोग होता है। और आपने देखा शराब पीने वाला दूसरे घर में नहीं जाता, अपनी पत्नी को मारेगा, अपने बच्चों को मारेगा, और पुलिस को देखेगा तो उसका नशा उतर जाता शराबी का। यानी हम तो ये समझ में नहीं आता, हमें जो ड्राइवर वगैरह रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, शराब पीते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, कैसे पहुँच जाते ये वो जाने और भगवान जाने, और नहीं तो किसी ना किसी गड्ढे में फिर पटक देते हैं वो। अब मनोरंजन के लिए तीर कमान तलवार छुरी भाली अस्त्र शस्त्र से प्राणियों को मारना छेदन बंद करना शिकार व्यसन कहलाता है। अब चोरी हमने कुछ कुछ छोड़ दिए बीच में, संक्षेप में बता रहे हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। अब किसी की रखी हुई गिरी हुई, जैसे कई बार पैसे मिल जाते हैं ना, लोग क्या करते हैं लाके मंदिर में डाल देते। अब वो ढूंढता हुआ आएगा तो अदत्ता दानम स्त्यम का है, मतलब अपन को या तो किसी को बता दो और फिर रख दो। अपने को मालूम है कि ये वस्तु फलाने की है तो फिर उठा सकते हैं, उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर मालूम नहीं है, हम लोग भी मंदिर में से कोई पुस्तक लेते हैं तो कमेटी के लोगों को बताना जरूरी होता है, और कई बार बता नहीं पाते, बाद में भी बता देते हैं। जब महाराज जी के कमंडल का जल भी लेते हैं एक दूसरे महाराज जी का, तो हम बता के लेना पड़ता है, बाद में बताना पड़ता है कि हमने आपके कमंडल का उपयोग किया था, आपका जल लिया था। तो महाराज बिना पूछे बिना उसके जानकारी दिए कोई भी वस्तु जब मुनि महाराज नहीं ले सकते, उस श्रावक लेता है। मिट्टी आदि की बात अलग है, झरने का जल महाराज जी ले लेते हैं, पिच्छी के लिए पंख आदि ले लेते हैं, कमंडल पहले पुराने समय में मिल जाते थे ना वन में, तो उठा लेते थे, क्योंकि वो अपने अहिंसा के उपकरण हैं और अहिंसा की रक्षा के लिए रहते, इसलिए मिट्टी ले सकते, झरने का जल ले सकते, बिना पूछे महाराज जी, बाकी और चीज़ें नहीं ले सकते। श्रावक को भी ऐसे ही, अब फल वगैरह नहीं तोड़ लेते आप लोग, तो उसका पैसा दे दो उसको, तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार हम बिहार कर रहे थे तो किसी ने कुछ तोड़ा तो हमने कहा उसको पैसे देना, कहला कोई है नहीं तो उधर रख दो तुम पैसे, या जानकारी करके। अब गृहस्थों में और मुनि महाराज में बहुत अंतर भी होता है ना, इसलिए हाँ चोरी भी है, परस्त्री सेवन है, और भी जो हैं, तो इसके आगे चर्चा करते हैं कि चलता। अब बासा भोजन, इसका भी बताना जरूरी है, क्योंकि कई लोग क्या है नहीं जानते, सुबह से क्या है जो बासी रोटी है लोगों को बहुत अच्छी लगती है तो कई लोग खाते रहते हैं, और जो घर के लोग हैं वो भी सोचते कि चलो ठिकाने लग गया भोजन, ये ठीक नहीं है। देखो बहुत दिन का बना अमर आदत भोजन बासा भोजन कहलाता है। बासा भोजन जैसे ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, केक आदि इत्यादि आते हैं। बासा भोजन, और जो बाजार का केक आता है उसमें अंडा डलता है, इसलिए जो भी जन्मदिन मनाते हैं ना, तो बासा वो केक जो रहता है ना उसमें अंडा डलता है बाजार के में। ऐसे केक का जो भी खाते हैं या उपयोग करते हैं, या बच्चे अपने कहीं जाते हैं, अब आप लोग स्वयं देखें कि अपन को ऐसा करना चाहिए कि नहीं। अंडे का सेवन जिस चीज़ में हो वो बच्चे खाएंगे तो उनके अंदर कैसे संस्कार आएंगे, और अपन भी नहीं जाएं ऐसी जगह। इसलिए शुद्ध बनाने को मनानी है। जैसे जन्मदिन मनाते तो केक काटना नहीं, उसको काटो नहीं, बांटो, उसको व्यवस्थित करके। मिठाई बांटते ना, दीपावली पे बांटते हैं, कोई अपना कार्यक्रम होता है तो मिठाई बांटने को कोई मना नहीं है। मोमबत्ती बुझाना नहीं, मोमबत्ती की जगह दीपक जलाओ, है ना।
अपने यहाँ पश्चिमी संस्कृति तो ये सिखाती है कि केक को काटो, मोमबत्ती बुझाओ, है ना, और चाकू से काटते हैं, क्योंकि वो काटना तो हिंसा का प्रतीक है। अपन तो केक को व्यवस्थित, केक माना होता है पिता का कलेजा। केक माने क्या होता है, इसलिए केक तो बोलना ही नहीं, बिल्कुल मधुरम बोलो, मधुरम मधुरम बोलो उसको, और उसको अगर व्यवस्थित करके सबको बांटो और मिठाई खिलाओ। और उस दिन महाराज जी भी बोलते ना कि जितने साल के हो गए उतने साल उतने कलशों से अभिषेक करो, उतने श्रीफल चढ़ाओ भगवान को, महाराज जी आदि को, उतने शास्त्र दान करो और उतने दीपक से आरती करो, अच्छे अच्छे काम करो, तीर्थ यात्रा करो, गौशाला में जाके और क्या करो, गायों को गौग्रास खिलाओ। तो इस प्रकार से अच्छे तीर्थ क्षेत्र आदि की वंदना करो, धार्मिक क्रियाएं संपादित करो। तो चर्चा चल रही थी कि बासा भोजन को तामसिक आहार माना है। इसके सेवन करने से बुद्धि मंद होना, अज्ञान, पागलपन, कुरोग और पशु भाव की प्रवृत्ति बढ़ती है। विद्वानों ने बने हुए भोजन की मर्यादा का वर्णन ग्रंथों में किया है। जैसे रोटी की मर्यादा कितनी होती है, 6 घंटे, पूड़ी आदि की 12 घंटे, मौन घी वाले पकवान की मर्यादा 24 घंटे, मुरब्बा, अचार, बड़ी पापड़ आदि की 24 घंटे की इत्यादि। मर्यादा के बाहर होने पर इन खाद्य पदार्थों में ही 2 इंद्रिय आदि जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। अतः अभक्ष होने से बासा भोजन खाना उचित नहीं है। और एक बार तो एक आया था अनदेखा सच, एक हमारे पास फोल्डर आया था। उस फोल्डर में लिखा था कि एक व्यक्ति काम करता था होटल में, तो जो वेज नॉन वेज वाली तरी होती ना, तरी, करी बोलते कि तरी बोलते, करी या तरी जो भी बोलते हैं, वो मांसाहार वाली भोजन शाकाहारी भोजन में मिला दी जाती है। जितने भी लोग भोजन होटल में जाते हैं ना, 5 स्टार होटल में, एक लड़का आया, भी एक व्यक्ति, लड़का ही है, महाराज जी आज हमें बर्थडे मनाना था, हमने बुक कर दी थी 5 स्टार होटल। फिर हमारे मन में अचानक विचार आया कि अब होटल नहीं जाना, अपन समझगढ़ चलो, तो तीर्थ क्षेत्र चला गया। देखो लोग 5 स्टार में एक दिन जाएंगे, 5-6 हज़ार रुपये लगते हैं, और उधर क्या खाएंगे, यही सब मांसाहारी भोजन मिलता है, क्योंकि उधर तो नॉन वेज और वेज एक साथ बनते हैं। अब सोचिए, अनदेखा सच हमारे पास रखा है फोल्डर, तो उसमें पूरी कहानी लिखी है उसने कि कैसे जब वो तरी बचती है ना मांसाहारी वाली, शाकाहारी भोजन में मिला दी जाती है। इधर तो महिलाएं कितना सोला करती हैं दुनिया का, और जब होटल पे जाती है तो उंगली पूरी मुंह में होती है उनकी, चाट चाट के खाती हैं। यहाँ तक हम आपको एक चीज़ और बता दें, ये नमकीन बनता है ना जो बाजार में, जो पैकिंग वाला, आगरा में एक बार एक व्यक्ति गए, उन्होंने खुद देखा कि जो पानी होता है ना, टॉयलेट वगैरह जाते ना, वही पानी इस्तेमाल करते ना, वही वाला पानी उसमें नमकीन में डल रहा था, और निरमा वाशिंग पाउडर डलता है उसमें। कपड़े धोते ना, कपड़े साफ हो जाते, और अपन खाओगे तो अपना अंदर का सब क्लियर हो जाएगा निरमा वाशिंग पाउडर से। अब सोचिए, कास्टिक पाउडर भी डलता है और निरमा वाशिंग पाउडर। और चाट वाले चाट को बनाते हुए अगर देख लो ना, तो कभी नहीं खाओगे जिंदगी में चाट बाजार वाली, इतनी गंदगी होती है। उधर उनके बच्चे होते हैं ना, जो वो क्या कर देते हैं, अब हम कुछ अपने मुख से नहीं बोलेंगे, सब करते थे, और उधर सफाई भी होती रहती है और वो चाट बनती रहती है। और एक व्यक्ति की चाट की दुकान बहुत अच्छी चलती थी, तो उसने, किसी ने देख लिया एक दिन, क्या देख लिया, वो क्या कर रहा था, यूरिन लाया, यूरिन, और उसने उस पानी में डाल दी, जो वो पानी रहता है टिकिया का, क्या बोलते हैं उसको अपन, पानी पूरी, टिकिया बोलते, फुल्की, उसका पानी था उसने, और पकड़ा गया फिर वो, तो न्यूज़ में फिर उसका आया कि देखो ये ऐसा करता है। अब सोचिए आप, मैं किसी के बिजनेस को वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है, अब बाजार की चीज़ों में ये चीज़ें ऐसी अशुद्ध डलती हैं। अब बताइए आप, चाहे नमकीन हो, चाहे बाजार की और भी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि किसी ने थूक का वीडियो भी वायरल किया था, थूकते हैं ना फल में, और जो ऐसी चीज़ें बनती हैं उनमें। तो आप खुद सोचिए कि जब मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध जब बोलते हैं, तब हम लोग ग्रहण करते हैं, और आप लोगों को कौन बोलता शुद्धि, कोई नहीं बोलता। तो इस प्रकार से 2 इंद्रिय आदि जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। अतः अवक्ष होने से बासा भोजन खाना उचित नहीं है। बासा भोजन को गर्म करके खाने पर भी अभक्ष भक्षण का दोष लगता है। द्विपक्वाहारा बोलते ना, जो दूसरी बार नहीं पकाना चाहिए, पहले से ही एक बार गर्म है तो व्यवस्थित उसी को करें। अधिकांश लोग, पूरे देश के लिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ के लोगों को नहीं अकेला, कि अधिकांश लोग क्या करते हैं, महाराज जी जब आते हैं तो गर्म करने लग जाते,
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कोई साधु जैसा पसंद करते हैं वो अलग बात है, लेकिन आगम में ऐसा लिखा है कि जो एक बार ही भोजन गर्म कर लिया, आजकल लोग थर्माकोल के बॉक्स में रख लेते हैं, वो अच्छी है व्यवस्था, तो पहले से ही ऐसी व्यवस्था रखें कि गर्म बना रहे। कई लोग क्या करते हैं, कोपर में पहले से जल गर्म करके और रख लेते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। सिगड़ी भी रहती ना, सिगड़ी पहले चलती थी, उसको क्या बोलते हैं, धमकला, तो धमकला अलग रहता सिगड़ी, तो उसमें पहले से थोड़ी बहुत मंदी आंच है, लाल नहीं दिखना चाहिए, वो गर्म है, उस पर अपन भोजन रख दिया, वो दोषपूर्ण नहीं है। लेकिन सामने आपने अगर गैस जलाया, आवाज आती रहती है लाइटर की, तो ये महाराज जी फिर अंतराय भी कर सकते, अथवा वो वस्तु लेते नहीं है फिर, क्योंकि क्लियर तो रहता नहीं है, दिख तो रहा नहीं सामने, लेकिन पहले से जो करना वो कर ले। दूसरे चौके वाले करते हैं तो वो दोष नहीं है, क्योंकि इस चौके में नहीं होना चाहिए। दूसरे वाले क्योंकि वो तो उनने भोजन बनाया अपने महाराज के लिए, अगर देने आ रहे हैं, वो उनका चौका अलग है तो बात अलग है। कई बार पड़ोसी के यहाँ चल रहा है, घर में एक साथ 3-4 घर होते ना, एक बार एक चौके में आवाज आ रही थी तो हमने पूछा, हमें शक हो गया, नहीं महाराज जी वो हमारा घर सेपरेट है, हमने देख भी लिया कि पार्टीशन है, तो दरवाजा बस एक था, तो दरवाजे से मतलब नहीं है। अगर कोई किराएदार भी रहता वो तो भोजन बनाएगा, किराएदार है, देवरानी जेठानी होती है परिवार में, और भी लोग होते हैं, वो बात अलग है। तो इधर बात चल रही थी कि बासा भोजन को पुनः गर्म करके खाने पर भी अवश्य भक्षण का दोष लगता है, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। होटल आदि में लगभग बासी एवं अशुद्ध वस्तुएं मिलती है। होटल की कथा बताते हैं आप लोगों को कि होटल में क्या होता है, एक बार किसी ने देखा कि बहुत सारे चूहा गिर गए थे, एक आध चूहा गिर गया था, तो कोई ने बताया अरे चूहा गिर, अरे बोले भैया अगर हम ऐसा करेंगे तो रोज हमारा कितना नुकसान होगा। मक्खियां देखो आप कभी जाके सुबह से सीरे में डली रहती हैं, वो झारी रहती ना, झारी क्या बोलते हैं उसको, ऐसे उससे निकाली उसने और डाल दी, और आप लोग बड़े अच्छे से खाते हैं। इतनी गंदगी होती है होटल आदि में कि क्या क्या गिरता रहता है। और आप रात्रि भोजन की कथा में हमने कई बार पढ़ा कि रात्रि भोजन में जिनने किए छिपकली गिर गई और उनने भोजन किया तो मृत्यु हो गई, छिपकली, मेंढक और क्या क्या गिरते रहते हैं, इतने सारे झींगुर आदि जो तिलचट्टा। इसलिए रात्रि में जो भोजन करते हैं वो जाने और भगवान जाने, तो अतः सावधानी रखना चाहिए। बनाने वालों के शरीर की भी शुद्धि नहीं रहती, वो नहाते थोड़ी हैं ना, नहाते क्या क्या बीमारी रहती है उनको, और सब काम करते रहते हैं। और आप लोग बड़े अच्छे से, क्योंकि वो क्या है जो शोकेस में रखते हैं बड़े साफ सुथरा रखते हैं, और जो बनाने की प्रक्रिया होती है ना वो इतनी गंदी। इसलिए मुनि महाराज को लिखा है कि तुम बनाते हुए कभी आहार नहीं देखना ज़्यादा, इसलिए लिखा है अवधि ज्ञान और मना प्रज्ञान लगाने को मना क्यों किया, क्योंकि अगर हम देख लेंगे ना तो भोजन ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो कैमरे नहीं लगाए जाते, नहीं तो सब किचन में कैमरे लगा दो, महाराज जी आहार करते समय ऑनलाइन देखें टीवी पे ऐसा नहीं लिखा है। इसलिए अगर दिख जाता है और फिर हम लोग इसलिए मना कर देते और दोष लगता है। अब एक और मिनरल वाटर, तो बोतल बंद पानी प्रोसेस्ड पानी होता है जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक खनिज तत्व नहीं होते हैं। लंबे समय तक इसका उपयोग करने से शरीर में मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सिलिका और सल्फेट जैसे जरूरी खनिजों की कमी हो सकती है। इन तत्वों की कमी मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों को न्योता दे सकती है। दिन में सूर्य किरण, रात में चंद्र किरणों से स्पष्ट जल सबसे उत्तम है। जिसमें सूर्य की किरण पड़े वो अच्छा होता है जल, और जिसमें चंद्रमा की किरणें पड़े। और जिस जल पर सूर्य किरण नहीं पड़ती अथवा जिस जल को वायु नहीं सूखती वह स्वच्छ होने पर भी कफ उत्पन्न करता है। इसलिए अपन को ये चीजें ध्यान रखना चाहिए। इसमें क्या है, चूरा मिलाया जाता है शायद, है ना, हड्डी आदि का चूरा भी आता है इसमें, कहीं पे लिखा था इसमें। हाँ ये लिखा देखो, पानी छानने की प्रक्रिया विवेकपूर्ण हो, छन्ना साफ एवं योग्य बिलछानी कड़े वाली बाल्टी से योग विधि पूर्वक डालनी चाहिए। पानी हमेशा छान कर ही पीने आदि के उपयोग में लाएं। एक्वागार्ड, फिल्टर, यूवी सिस्टम आदि से जो पानी आज उपयोग में लाया जाता है वह वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत शुद्ध माना जाता है, किंतु धार्मिक दृष्टि से जीव हिंसा से सहित है, क्योंकि इनमें पानी को साफ करने के लिए गाय की हड्डियों का चूरा, एक्टिवेटेड चारकोल डाला जाता है जिससे पानी साफ होता है तथा स्वाद अलग ही आता है। इस यांत्रिक शुद्धि में जीव रक्षा नहीं होती है। अपने पास एक साफ स्वच्छ मोटा सा रूमाल नुमा एक सूती कपड़ा अवश्य रखें जिससे आप कहीं भी पानी पीने के समय उसका उपयोग कर सकें। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आज हमने अभक्ष के बारे में बताया, जो
शरीर के लिए तो हानिकारक है ही, इसके साथ साथ धार्मिक दृष्टि से भी हानिकारक है। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, प्रसंग आएगा जब, क्योंकि अगर अपन ये चीज़ें करते रहेंगे तो अपन को धार्मिक दृष्टि से तो हानि है ही, शारीरिक दृष्टि से स्वास्थ्य खराब होगा और आप धर्म से वंचित रह जाएंगे। आज बस इतना ही, और आगे शायद दीपावली के दिन है ना महामस्तकाभिषेक भी होना है और निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। आप अपने घर से निर्वाण लाडू सजा कर ला सकते हैं, क्योंकि दीपावली तो साल में एक बार आती है। वैसे तो प्रतियोगिता आदि होती हैं, अगर प्रतियोगिता होगी तो और अच्छा है, नहीं होती है तो भी अपने घर से लाकर चढ़ाएं, भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और दीपावली अच्छे से मनाना है। 25 को ही दीपावली है और उस दिन ही निर्वाण लाडू चढ़ेगा, उसी दिन सबके घर में पूजन होगी। और आपको सब बता दिया है, पहले भी बता दिया था, है ना। और जितने दिन हैं उतना अच्छे से लाभ ले लेना। इसके आगे तो फिर समोसरण लगेंगे 24 भगवान के प्रथम बार, और 10-12 लोग तो उसमें बैठेंगे अभी, और कुछ लोग और अभी रह गए हैं, बहुत सारे 10-12 लोग जो बैठना चाहते हैं। समोसरण में भगवान की पूजा करने का एक अनुपम अवसर है जिसको खोना नहीं है। और ऐसे अवसर बार बार नहीं आ पाते हैं। जो पुण्यशाली होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं, जो ऐसे अवसरों का लाभ लेते हैं। इसके साथ आचार्य श्री का जो संयम स्वर्ण महोत्सव, जिन शासनाचार्य स्वर्ण महोत्सव आचार्य पद का, वो भी 9 और 10 को मनाया जाएगा यहाँ पर, और पूरे भारत में तो मना ही जाएगा 10 नवंबर को। तो आप लोग इन सब कार्यक्रम में सहभागिता करके अच्छे से लाभ लें। इन्हीं भावनाओं के साथ जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू धोख। हे जिनवाणी भारती माँ तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का।